हेलो बच्चों, आज हम करेंगे क्लास 7 का हिंदी का PT2 एग्जामिनेशन का पेपर। तो आइए देखते हैं ये पेपर में क्या क्या क्वेश्चंस आए हैं। इस हिसाब से आप अपने फाइनल एग्जाम की भी तैयारी कर सकते हैं। निम्नलिखित अपठित गद्यांश को ध्यानपूर्वक पढ़कर पूछे गए प्रश्नों का सही उत्तर दें। ये PT2 का पेपर है तो ये 1.5 घंटे का ही है। आपका फाइनल एग्जाम का पेपर थोड़ा ज़्यादा लंबा होगा। इस तरह से ही आपके एग्ज़ाम में पैराग्राफ आएगा। पैराग्राफ में से आपको क्वेश्चन आंसर ढूंढ कर लिखने होंगे। बढ़ती जनसंख्या ने अनेक प्रकार की समस्याओं को जन्म दिया है। रोटी कपड़ा मकान की कमी, बेरोजगारी, निरक्षरता, कृषि और उद्योगों के उत्पादों में कमी आदि। हम जितना अधिक उन्नति करते हैं या विकास करते हैं, जनसंख्या उनके अनुपात में कहीं अधिक बढ़ जाती है। बढ़ती जनसंख्या के समक्ष सभी सरकारी प्रयास असफल दिखाई देते हैं। कृषि उत्पादन और औद्योगिक विकास बढ़ती जनसंख्या के सामने नगण्य सिद्ध हो रहे हैं। इन सभी बातों को ध्यान में रखते हुए जनसंख्या वृद्धि पर नियंत्रण की अति आवश्यकता है। इसके बिना विकास के लिए किए गए सभी प्रकार के प्रयत्न अधूरे रह जाएंगे। तो पहला प्रश्न है कि बढ़ती जनसंख्या ने किसे जन्म दिया है। आप बताएंगे अनेक प्रकार की समस्याओं को। विकास कार्य क्यों नहीं दिखाई देता? तो इसका उत्तर है जनसंख्या की वृद्धि के कारण। बढ़ती जनसंख्या में इनमें से किस समस्या को जन्म नहीं दिया है? वो है दहेज की समस्या। बढ़ती जनसंख्या के समक्ष कौन से प्रयास असफल दिखाई देते हैं? तो आप इसमें बताएंगे सभी सरकारी प्रयास। नगण्य शब्द का अर्थ होता है अपर्याप्त, यानी कि जो काफ़ी नहीं है। बंसी वारे ललना जागो मोरे प्यारे, इस पैराग्राफ को पढ़कर आपको फिर से इसमें उत्तर छांट कर लिखने हैं। तो पहला आपको बताया गया है, ये आपने पढ़ा है, ये भोर और बरखा की कविता है जो कि मीराबाई ने लिखी है। पाठ का नाम, तो ये इसमें से करेक्ट ऑप्शन आपको चूज करना है। क्वेश्चन 2 है आपका, गोपियां दही को मतकर रजनी बीतने पर क्या होता है? तो ये सभी चीज़ें होती हैं। सुबह हो जाती है, गोपियां दही मत कर मक्खन निकालती हैं, सभी के दरवाजे खुल जाते हैं। ग्वालों ने हाथ में क्या ले रखा है? माखन और रोटी, इसलिए ये दोनों आएगा। गिरधर शब्द का क्या अर्थ है? पर्वत को धारण करने वाला। गिर यानी पर्वत, धर यानी धारण करने वाला, इसीलिए उन्हें गिरधर कहा गया। कृष्ण नगरवासियों की रक्षा के लिए क्या धारण किया? अभी हमने देखा कि गिरधर, इसलिए पर्वत को धारण किया था, तो पर्वत इसमें से करेक्ट आंसर है। आगे बढ़ते हैं। पाठ्य पुस्तक वसंत के आधार पर आपको ये बताना है, इनमें से कुल 3 प्रश्नों के उत्तर आपको करने हैं। मोर मोरनी का नाम किस आधार पर रखे गए? मोर की गर्दन नीली चमकदार थी, इसलिए उसका नाम नीलकंठ, और मोरनी सदा छाया की तरह साथ रहती थी, इसलिए उसका नाम राधा रखा गया। जाली घर में रहने वाले सभी पक्षी एक दूसरे के मित्र बन गए थे, पर कुब्जा के साथ ऐसा नहीं हुआ, क्यों? कुब्जा का स्वभाव अपने नाम के अनुरूप ही था। वह राधा और नीलकंठ की मित्रता से ईर्ष्या करती थी। वह स्वयं नीलकंठ का साथ चाहती थी। अपने ईर्ष्यालु स्वभाव के कारण वह किसी की भी मित्र नहीं बन पाई। अगला प्रश्न है, मीरा को सावन मनभावन क्यों लगने लगा? सावन के महीने में आसमान में काले बादल छा जाते हैं, ठंडी हवा बहने लगती है, शीतल हवा बहने लगती है, बिजली का चमकना और पानी की बूंदें मौसम को और सुहाना कर देती हैं। कुंवर सिंह को बचपन में किन कामों में मजा आता था? क्या उन्हें इन कामों को स्वतंत्रता सेनानी बनने में कुछ मदद मिली? कुंवर सिंह बचपन में पढ़ने लिखने से ज्यादा घुड़सवारी, तलवारबाजी और कुश्ती लड़ने में मजा आता था। इन सब कामों से उन्हें स्वतंत्रता सेनानी बनने में बिल्कुल मदद मिली। मेरी माँ ने मुझे अपनी प्रसिद्धि को विनम्रता से संभालने की सीख दी है। धनराज पिल्ले की इस बात का क्या अर्थ है? धनराज पिल्ले की इस बात का ये अर्थ है कि अगर हमें हमारी माँ कुछ सिखाती है तो हमारी भले के लिए सिखाती है। इसका अर्थ ये है कि हमें अपनी विनम्रता का कभी भी त्याग नहीं करना चाहिए। उन्होंने अपनी माँ की बात मानी, जैसा उन्हें माँ ने समझाया था। कभी भी उन्होंने घमंड नहीं किया और वो हमेशा विनम्र रहे। ये आपके महाभारत के कुछ प्रश्न हैं। द्रौपदी स्वयंवर किसने जीता? द्रौपदी के 5 पांडवों को की पत्नी बनना क्यों स्वीकार करना पड़ा? इस तरह आप उत्तर लिखेंगे। द्रौपदी का स्वयंवर अर्जुन ने जीता। द्रौपदी को 5 पांडवों की पत्नी बनना इसलिए स्वीकार करना पड़ा क्योंकि माँ ने बिना देखे ही कह दिया था कि जो लाए हो आपस में बांट लो। आपको याद होगा उनकी माँ कौन है? माता कुंती। शकुनी के साथ चौसर का खेल खेलने के लिए युधिष्ठिर को क्या दुष्परिणाम भुगतना पड़ा? आपको क्या लगता है, युधिष्ठिर को चौसर का खेल खेलना चाहिए था? युधिष्ठिर को बहुत भयानक परिणाम भुगतना पड़ा। वे अपना राज्य, धन, भाइयों और स्वयं व पत्नी को भी हार गए। और लेकिन मुझे लगता है कि युधिष्ठिर को यह खेल नहीं खेलना चाहिए था। तो जिस तरह से प्रश्न आपसे पूछा जाए आपको उत्तर बिल्कुल उसी तरह से लिखना है। भीम और हनुमान की भेंट कैसे हुई? हनुमान ने भीम को क्या आशीष दिया? भीम जब कमल सरोवर फूल तोड़ने जा रहे थे तभी हनुमान रास्ते में लेटे हुए थे।
भीम ने हनुमान को पहचाना नहीं और उनको पूंछ हटाने को कहा। जब भीम से पूंछ नहीं हटी तब वह पहचान गई कि भीम जब कमल सरोवर फूल तोड़ने जा रहे थे तभी हनुमान रास्ते में लेटे हुए थे। भीम ने हनुमान को नहीं पहचाना और उन्हें पूंछ हटाने को कहा। इसी पर जब भीम से पूंछ नहीं हटी तो वे पहचान गई कि ज़रूर यह कोई महान व्यक्ति है और हनुमान ने उनको आशीर्वाद दिया कि युद्ध में तुम्हारी ही विजय होगी। ये आप साथ में लिखेंगे यहाँ पर। युधिष्ठिर ने यक्ष से अपने किस भाई को जीवित करने की प्रार्थना की और क्यों? युधिष्ठिर ने यक्ष से कहा कि आप नकुल को जीवित करें ताकि एक पुत्र कुंती का और एक पुत्र माद्री का भी जीवित हो सके। आप देख सकते हैं व्याकरण के खंड में हम आ गए हैं। रूप शब्द से जैसे कुरूप और स्वरूप बना है उसी तरह से आपको दो दो शब्द बनाने हैं। तो गंध से आप क्या क्या शब्द बना सकते हैं? गंध से आप बना सकते हैं सुगंध, दुर्गंध। रंग से रंगीला, रंगीली। नीचे दिए गए शब्दों का वचन बदलिए। ये सिंह नीति है तो इसका नीतियाँ हो जाएगा। जिम्मेदारी, यूँ से जिम्मेदारी बन जाएगी और आपको इनकी मात्राओं पर खास ध्यान देना है। कैसे लिखना है? जिम्मेदारियों में छोटी ई की मात्रा है, जिम्मेदारी में बड़ी ई की। संज्ञा पुनरुक्ति के उदाहरण दिए गए हैं, इसी से एक एक वाक्य बनाना है। जैसे कि गली गली फेरी वाला घूमता है, गांव गांव में बिजली पहुंच चुकी है। क्रिएटिव राइटिंग का लास्ट सेक्शन आपका होता है बड़े भाई के विवाह में शामिल होने के लिए 4 दिन के लिए अवकाश के लिए आपको प्रार्थना पत्र लिखना है, या फिर छात्रावास में की कक्षा संख्या 3 इंजीनियरिंग कॉलेज पटियाला पंजाब में रह रहा है, वहाँ से छोटे भाई को परीक्षा में सफलता पर बधाई पत्र लिखना है। इन दोनों में से कोई एक आपको करना है। इस तरह से आप इस पत्र को लिख सकते हैं। सबसे पहले आप एड्रेस लिखेंगे। एड्रेस के बाद आप बताएंगे कि आप ये पत्र क्यों लिख अपने भाई की शादी में जाने के लिए आप इस तरह से पत्र लिख सकते हैं। याद रखेंगे सैल्यूटेशन बहुत ज़रूरी होता है ऊपर और नीचे। छात्रों के लिए पुस्तकों का महत्व। छात्र जीवन संघर्ष की एक अनूठी दास्तान होती है और इस दौरान संघर्ष की सच्ची साथी होती हैं हमारी किताबें। हर छात्र को निश्चित रूप से अपने जीवन को सफल बनाने के लिए किताब पढ़ने की आदत डालनी चाहिए। किताबें सिर्फ प्रतियोगी जीवन की साथी नहीं बल्कि जीवन के प्रत्येक पड़ाव पर हमारा मार्गदर्शन भी करती हैं। क्योंकि छात्र जीवन का विकासशील चरण होता है, उसमें अपने माता पिता और शिक्षकों और बड़ों का अच्छी तरह से निर्देशित करने में भी आवश्यकता मिलती है। इसीलिए किताबें जो हैं वो हमें जीवन के सही चीज़ को दर्शाती हैं और अच्छे परिणाम की ओर हमें ले जाती हैं। तो किताबें हमारी मित्र हैं। आप छोटे छोटे पैराग्राफ बनाकर लिखेंगे तो आपको पूरे मार्क्स मिलने का पूरा चांस है। थैंक यू।